नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के हिंदी चैनल में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं और एक साफ दर्पण आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। ये है गुलजार साहब की परिचय मूवी। इस मूवी का रिलेवेंस हमेशा युगों युगों तक रहेगा। ये सन 1972 में रिलीज हुई गुलजार साहब के पिटारे से एक और टाइमलेस क्लासिक है जो हमें काफी हद तक अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में विचार करने पर मजबूर करती है। इसमें जितेंद्र, प्राण और जया बौधरी का मुख्य पात्र है। कहानी रवि की है जो जितेंद्र का किरदार है। वो एक बेरोजगार युवा है और शहर में नौकरी की तलाश में भटक रहा है। पैसों की इतनी तंगी आ जाती है कि उसे अपने गांव में वापस जाना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। गांव के एक जमींदार राय साहब के यहाँ, जो प्राण का किरदार है, टीचर की नौकरी मिल जाती है। राय साहब के 5 पोते पोतियां हैं, जिसमें रमा, जो जया बहादुरी का कैरेक्टर है, वो सबसे बड़ी है। बाकी के 4 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी रवि की है और उसे राय साहब के महल में रहने की जगह भी मिल जाती है। राय साहब का किरदार कुछ कठोर सा है और उनके अपने पोते पोतियों के साथ कुछ तनावपूर्ण संबंध है। राय साहब एक स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेरियन है। घर में काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का माहौल है। घर का माहौल कुछ ऐसा है कि जोर से हंसने पर भी लोगों को दंड दिया जाता है। बच्चे अपने दादाजी से नफरत करते हैं और उन्हें अपने माँ बाप की मौत का कारण भी समझते हैं। जब फिल्म अतीत में झांकती है तो राय साहब की अपने बेटे, जो संजीव कुमार का एक छोटा सा किरदार है, उनके साथ कुछ अनबन हो जाती है क्योंकि उनके बेटे संगीत में रुचि रखते हैं और राय साहब के मर्जी के खिलाफ अपने मास्टर की बेटी के साथ शादी कर लेते हैं। राय साहब उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ साल बाद उनके बेटे और बहू की एक बीमारी से मृत्यु हो जाती है और फिर इन बच्चों की जिम्मेदारी राय साहब पे आ जाती है। बच्चे इस माहौल में नहीं रहना चाहते और वो डिसिप्लिन के खिलाफ हैं, जिसके कारण वो सारे काफी रेबेलियस हो जाते हैं। अब रवि का काम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें बेहतर इंसान बनाना भी है। रवि अपनी अनोखी और दयालु विधियां यूज करके बच्चों का विश्वास और प्रेम जीत लेता है। वो इनके जीवन में संगीत, खेल और संवेदना का प्रवेश कराता है, जो उनके दिल को खोलने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। जैसे जैसे बच्चे रवि से गर्माहट महसूस करते हैं, उनका व्यवहार सुधरने लगता है और वे खुशी से हंसने हंसाने का अनुभव करते हैं। रवि बच्चों को अपने दादाजी के साथ फिर से जोड़ने में मदद करता है, पारिवारिक एकता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। ये मूवी सिर्फ एक इमोशनल कहानी ही नहीं है, बल्कि इसमें जो बच्चों की परवरिश के टिप्स दिए गए हैं वो सराहनीय है। आइए देखें वो कौन से महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो हम अपने बच्चों के और हमारे जीवन में उतार सकते हैं। प्यार और दयालुता, ये पहला टिप है। प्यार और दयालुता डर और सख्त अनुशासन से ज्यादा प्रभावकारी शिक्षा के उपकरण है। रवि बच्चों से जुड़ने के लिए प्यार और समझदारी का उपयोग करता है, जो आखिरकार उन्हें खुलने और सीखने में मदद करती है। दूसरा टिप है बच्चों से बात करने का तरीका। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। रवि जिस प्रकार अपने ईगो को अलग रखकर बच्चों के करीब आता है, ये काफी स्ट्रांग मैसेज है। शक्ति और कम्युनिकेशन की कमी किस तरह राय साहब और उनके पोते पोतियों के बीच में एक दीवार बनाई हुई थी, ये एक उदाहरण है कि फैमिली में
स्पेशली बच्चों और युवाओं के साथ अच्छी बातचीत होना कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा टिप, कन्वेंशंस को ब्रेक करना। ये फिल्म सख्त कन्वेंशंस या परिपाटियों से मुक्त होने और खुशी और रचनात्मकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। रवि का अनकन्वेंशनल तरीका बच्चों को काफी बढ़ावा देता है। अच्छी शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, हमें बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण पे भी ध्यान देना चाहिए। रवि बच्चों की जिंदगी में संगीत, कला और हंसी का प्रवेश कराता है, जो पहले उनके सख्त दादाजी द्वारा मना था। चौथा, पर्सनल ग्रोथ या व्यक्तिगत विकास कहिए। रवि और बच्चे दोनों ही इस फिल्म के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास से गुजरते हैं। रवि को धैर्य और करुणा सीखने को मिलती है, जबकि बच्चों को दूसरे पर विश्वास करना और खुलने को सीखने को मिलता है। इससे राय साहब का भी काफी हद तक विकास होता है। बच्चों को बेहतर इंसान बनते देख राय साहब में भी काफी परिवर्तन होते हैं। चेंज या बदलाव किसी भी एज ग्रुप में संभव है और हम सबकी बेहतरी के लिए बदलना आवश्यक है। दोस्तों, एक बच्चा किन परिस्थितियों से गुजरता है, ये जानना हम बड़ों का कर्तव्य है। जानने की कोशिश करें कि स्कूल में बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। अगर समाज समझेगा तो बदलाव जरूर आएगा और हमारी शिक्षा प्रणाली काफी हद तक बेहतर होगी। समझिए कि आसपास के स्कूल में क्या चल रहा है। क्या इन स्कूलों में रवि जैसे टीचर्स हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं, लेकिन एक दायरे में रहकर सिखाएं। डिसिप्लिन हमेशा प्यार से सिखाया जाता है, ना कि सख्त होकर। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जरूर देखें और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी है जो सबको देखनी चाहिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में एक और क्लासिक मूवीज के लर्निंग्स के साथ। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे अलग अलग क्लासिक मूवीज की समरी और सीख लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।